वेलकम दोस्तों। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम स्टोरी। प्रियंका और कृष्णा प्यार की पींगे भर रहे थे। दोनों का प्यार दोस्ती के बीच चर्चा का विषय बन गया था। कृष्णा तिवारी की उम्र जहां 25 वर्ष की थी, वहीं प्रियंका श्रीवास की उम्र 21 साल की थी। दोनों अक्सर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर की सड़कों पर एक दूसरे का हाथ थामे घूमते हुए दिखाई दे जाते थे। कृष्णा ने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर घुमाता था। दोनों का प्रेम परवान चढ़ रहा था। कृष्णा तिवारी उर्फ डब्बू मूलन कोनी बिलासपुर का रहने वाला था और प्रियंका पास के ही बिल्हा शहर के मूड़ीपार गांव की थी। वह बिलासपुर में अपने मौसा जोगीराम जी के जहां रहकर बीए फाइनल की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन कृष्णा ने शहर के विवेकानंद गार्डन में घूमते घूमते प्रियंका से कहा, प्रियंका, आज मैं तुमसे एक बहुत ख़ास बात करने जा रहा हूँ, जिसका शायद तुम्हें बहुत समय से इंतज़ार होगा। क्या? प्रियंका ने स्वाभाविक रूप से कहा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कृष्णा बोला। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें या फिर घर परिवार से कहीं दूर भाग जाएं। नहीं नहीं, मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। वैसे भी अब मैं पढ़ रही हूँ। शादी होगी तो मेरे माता पिता की सहमति से ही होगी। तब तो प्यार भी तुम्हें माता पिता की आज्ञा लेकर ही करना चाहिए, कृष्णा ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए मीठे स्वर में कहा। देखो, प्यार और शादी में बहुत बड़ा फ़र्क है। तुम मुझे अच्छे लगे तो तुमसे दोस्ती हो गई और फिर प्यार हो गया, प्रियंका ने सफाई दी। अच्छा, यह तो बड़ी कृपा की आपने हजूर, कृष्णा ने विनम्र भाव से कहा। आप कुछ और भी कृपा बरसाओ, मेरी यह इच्छा भी पूरी करो। देखो डब्बू, तुम मेरे पापा को नहीं जानते, वह बड़े ही गुस्से वाले हैं। मैं माँ को तो मना लूँगी, मगर पापा के सामने मैं बोल तक नहीं सकती। अरे वो मेरे बाप हैं। कहते कहते प्रियंका की आंखें फैल गईं और चेहरा सुर्ख हो उठा। प्रियंका, तुम कहो तो मैं पापा से बात करूं या फिर उनके पास अपने पापा को भेज दूं। मुझे यकीन है कि हमारे ख़ानदान रुतबे को देखकर तुम्हारे पापा ज़रूर हाँ कर देंगे, बस तुम अड़ जाना, कृष्णा ने समझाया। देखो कृष्णा, हमारे घर के हालात माहौल बिल्कुल अलग है। किसी भी हाल में पापा से बहस या सामना नहीं कर सकती। तुम अपने पापा को भेज दो, हो सकता है कि बात बन जाए, प्रियंका बोली। और अगर नहीं बनी तो, कृष्णा ने गंभीर होते हुए कहा। नहीं बनी तो हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। इस समय मैं क्या कर सकती हूँ, प्रियंका ने जवाब दिया। एक दिन कृष्णा तिवारी के पिता लक्ष्मी प्रसाद तिवारी प्रियंका श्रीवास के पिता नारद श्रीवास से मिलने उनके घर पर पहुंच गए। नारद श्रीवास का एक बेटा था और 2 बेटे थे। वह किराए की दुकान चलाते थे। लक्ष्मी प्रसाद ने विनम्रतापूर्वक अपना परिचय देते हुए कहा, भाई साहब, मैं आपसे मिलने बिलासपुर से आया हूँ। आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। कृष्णा के पिताजी ने की कोशिश। नारद श्रीवास्तव ने उन्हें सम्मान से घर में बिठाया और खुद सामने बैठ गए। लक्ष्मी प्रसाद तिवारी हाथ जोड़कर बोले, मैं आपके यहाँ आपकी बेटी की प्रियंका को अपने बेटे कृष्णा के लिए हाथ मांगने आया हूँ। यह सुनकर नारद श्रीवास्तव आश्चर्यचकित होकर लक्ष्मी प्रसाद की ओर ताकते रह गए। उनके मुख से बोल नहीं फूट पा रहे थे। अब लक्ष्मी प्रसाद बोले, भाई साहब, मेरे बेटे कृष्णा को आपकी बिटिया पसंद है। हालांकि हम लोग जाति से ब्राह्मण हैं, मगर बेटे की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आपके पास चले आए। आशा है कि आप इनकार नहीं करोगे। यह सुनकर नारद श्रीवास्तव के चेहरे का रंग बदलने लगा। उन्होंने लक्ष्मी प्रसाद से कहा, देखो तिवारी जी, आप मेरे घर आए हैं ठीक है, मगर मैं अपनी बिटिया का हाथ किसी गैर जातीय लड़के को नहीं दे सकता। अगर भाई साहब अब समा बदल गया है, मेरा आग्रह है कि आप घर में चर्चा कर लो।
बच्चों की खुशी को देखते हुए अगर आप हाँ कर देंगे तो आप बड़ी अच्छी बात होगी, लक्ष्मी प्रसाद ने सलाह दी। देखिए पंडित जी, मैं समाज के बाहर बिल्कुल नहीं जा सकता। फिर प्रियंका के लिए मेरे पास एक रिश्ता आ चुका है, वह लोग प्रियंका को पसंद कर चुके हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप जा सकते हैं, नारद श्रीवास्तव ने विनम्रता से कहा। लक्ष्मी प्रसाद तिवारी अपने घर लौट आए। उन्होंने जब बात ना बनने की जानकारी कृष्णा को दी तो कृष्णा को गहरा धक्का लगा। अगले दिन कृष्णा ने अपनी बुलेट निकाली और नारद श्रीवास्तव की दुकान पर पहुंच गया। उस समय नारद ग्राहकों के सामान दे रहे थे। दुकान के बाहर खड़ा होकर कृष्णा नारद श्रीवास्तव को घूर घूर कर देख रहा था। जब वह ग्राहकों के फारिग होते हुए तो उन्होंने कृष्णा की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि हाँ, क्या चाहिए। कृष्णा ने उनसे बिना किसी डरे के अपना परिचय देते हुए कहा कि कल मेरे पापा आपके पास आए थे। यह सुनते ही नारद श्रीवास्तव को दिलो दिमाग में बीते कल का सारा वाकया साकार हो गया, जिसे लगभग वह भुला चुका थे। उन्होंने कहा, हाँ तो? कृष्णा तिवारी ने कहा कि आपने मना कर दिया है। मैं इसलिए आया हूँ कि एक बार आपसे मिलकर अपनी बात कह सकूँ। देखो, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी को सब कुछ बता दिया हूँ। इस बारे में अब मैं कोई बात नहीं करना चाहता। कृष्णा ने अपनी आंखें घुमाते हुए अधिकारपूर्वक कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मान जाइए, नहीं तो एक दिन आप खून के आंसू रोएंगे। तो क्या तुम मुझे धमकाने आए हो? नारद श्रीवास्तव का पारा चढ़ गया। धमकाने भी और चेतावनी देने भी। आप नहीं मानोगे तो अंजाम बुरा होगा। कहने के बाद कृष्णा तिवारी बुलेट से लेकर अपने घर वापस लौट आए। नारद श्रीवास्तव ने कृष्णा के तेवर देखकर अवाक रह गए। उन्होंने सोचा कि वह लड़का एक नंबर का बदमाश जान पड़ा है। मैंने तो अच्छा किया कि इसके पिता की बात नहीं मानी। उन्होंने अगले दिन अपने सांडू भाई जोगीराम श्रीवास्तव को फ़ोन करके सारी बात बता दी। उन्होंने उनसे प्रियंका पर विशेष नज़र रखने की बात की, क्योंकि प्रियंका उन्हीं के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। नारद की बातें सुनकर जोगीराम ने उनसे कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं खुद प्रियंका से बात करके देखता हूँ कि आप लोगों से बात करूँगा। इसके अलावा आप धमकी देने वाले कृष्णा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दो। नहीं, मैं पुलिस में जाने से हमारी बहुत ही बदनामी होगी। मैं अब जल्द ही प्रियंका की शादी की बात फाइनल करता हूँ, नारद जी बोले। 21 अगस्त 2019 को डब्लू उर्फ कृष्णा ने प्रियंका को सुबह लवली मॉर्निंग का व्हाट्सएप मैसेज भेजा और लिखा कि प्रियंका, हो सके तो मुझसे मिलो, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जान क्यों रात भर तुम्हारी याद आती रही, इसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। प्रियंका ने मैसेज का प्रयुक्त हमेशा की तरह दिया, ठीक है, ओके। मौसी ने समझाया था प्रियंका को। प्रियंका रोजाना की तरह उस दिन भी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। मौसा और मौसी ने उसे बताया कि वह घर परिवार की मर्यादा को ध्यान में रखे। कृष्णा से मेल मिलाप उसके पापा को पसंद नहीं है। तुम्हें शायद यह पता नहीं है कि कृष्णा के मुड़ीपुर पहुंचकर धमकी तक दे डाली है। यह बात नहीं है, मगर इसमें तुम्हारी शय ना हो तो इससे कितनी हिम्मत नहीं हो पाती। मौसी की बातें सुनकर प्रियंका मुस्कुराई और जल्दी में चाय पीते हुए, मौसी आप ज़रा सी चिंता मत करो, मैं घर परिवार की नाक नहीं कटने दूंगी। जब पापा मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्होंने मुझे पढ़ने भेजा है और मेरी हर बात मानते हैं, तो भला मैं उनकी इच्छा के बगैर कोई कदम कैसे उठाऊंगी। आप एकदम निश्चिंत हो रही। मौसी सीमा से बताया कि जल्दी ही उसकी सगाई एक इंजीनियर लड़के से होने वाली है, इसलिए वह कृष्णा से दूर ही रहे। हंसती बिबियाती प्रियंका रोज की तरह सिफ्त रोड स्थित माता शबरी नवीन महाविद्यालय की ओर चल गई। वह बीए अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज में पढ़ाई के बाद प्रियंका क्लास में बाहर आई तो कृष्णा का फ़ोन आया। दोनों में बातचीत हुई और प्रियंका ने कहा कि मैं कॉलेज से निकल रही हूँ और थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी।
प्रियंका ने राजसव कॉलोनी स्थित कृष्णा के किराए के मकान में रहती थी। यह मकान बॉय हॉस्टल जैसा था। कृष्णा और प्रियंका वहां बैठकर अपने दुख दर्द बांटा करते थे। प्रियंका ने उससे वहां पहुंचने की बात कही तो कृष्णा खुश हो गया। कृष्णा घर का बिगड़ैल लड़का था। आवारागर्दी और घर परिवार से बेहतर संबंध नहीं होने के कारण पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। कृष्णा किराए के मकान में रहता था। इस मकान में पढ़ाई करने वाले लड़के भी रहते थे। उसके पास एक बुलेट थी। अपने खर्चे पूरे करने के लिए वह पार्ट टाइम कार वॉशिंग का काम करता था। काफ़ी समय बाद प्रियंका कृष्णा से कमरे पर नहीं पहुंची तो वह परेशान हो गया। वह जल्ला सा कमरे से निकला और प्रियंका को फ़ोन किया। प्रियंका ने उसे बताया कि वह अपनी फ्रेंड के साथ है और उसके पास पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। कृष्णा उससे मिलने के लिए उतावला था। काफ़ी देर बाद भी जब वह नहीं पहुंची तो कृष्णा ने प्रियंका को फिर फ़ोन किया। प्रियंका बोली, आ रही हूँ यार, मैं अशोकनगर पहुंच चुकी हूँ। इस पर कृष्णा ने जल्ला होकर कहा कि मैं वही आ रहा हूँ, तुम रुको, मैं पास में ही हूँ। कृष्णा थोड़ी देर में अशोकनगर जा पहुंचा। प्रियंका वहाँ दो सहेलियों के साथ खड़ी थी। प्रियंका की बातों से कृष्णा को लगा कि आज उसका रंग कुछ बदलता सा है, मगर उससे धैर्य का काम लिया। प्रियंका को देखकर स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए बोला, प्रियंका तुम मुझे मार डालोगी क्या? तुमने मिलने से सुबह से बेताब हूँ और तुम कह रही हो कि मैं आ रही हूँ। तो क्या कॉलेज भी ना जाऊँ, पढ़ाई छोड़ दूँ जिसके लिए मैं गाँव से यहाँ आई हूँ? प्रियंका ने उल्क स्वर में कहा, मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ, मगर कॉलेज के सीधा आना चाहिए था ना। 2 घंटे हो गए तुम्हारा इंतज़ार करते हुए। कम से कम मेरी हालात पर तो तरस खाना चाहिए तुम्हें। और तुम्हें मेरे घर का हंगामा करना नहीं चाहिए। पापा से क्या कहा था तुमने? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? प्रियंका ने रोष स्वर में कहा। प्रियंका को गुस्से में देखकर कृष्णा को भी गुस्सा आ गया। दोनों की अशोकनगर के चौक पर ही नोकझोंक होने लगी, जिसके कारण वहां लोगों का हजूम जमा हो गया। तभी एक स्थानीय नेता प्रशांत तिवारी को कृष्णा और प्रियंका से वाकिफ थे वहां पहुंचे और उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर शांत कराया। कृष्णा प्रियंका को लेकर अपने कमरे पर आ गया। दोनों शांत हो गए। कृष्णा ने प्रियंका को बुलेट पर बिठाया और अपने कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में दोनों सामान्य रहे। अपने कमरे पर पहुंचकर कृष्णा ने कहा, प्रियंका आप दिमाग शांत करो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया चाय बनाता हूँ। यह सुनकर प्रियंका मुस्कुराई, यार मुझे भूख लग रही है और तुम बस चाय बना रहे हो। इसके बाद कृष्णा पास के एक होटल से नाश्ता लेकर आया। दोनों प्रेम भाव से बातचीत करते करते फिर से तनाव में आ गए। पता नहीं चला कि कृष्णा ने कहा, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? आज मुझे साफ साफ बता दो। प्रियंका ने स्पष्ट शब्दों में कहा, नहीं, मैं शादी घर वालों की मर्जी से ही करूँगी। हत्या कर कृष्णा हो गया और फरार। दोनों में बहस होने लगी। इसी दौरान बात बढ़ते हुए कृष्णा ने चाकू निकाला और प्रियंका पर कई वार करके उसे गंभीर रूप से हालत में घायल कर दिया। खून से लथपथ प्रियंका मरणासन छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। घायल प्रियंका कहराती रही और वहीं बेहोश हो गई। होस्टेस के राकेश वर्मा नाम के एक लड़के ने प्रियंका के कराहने की आवाज़ सुनी। वह कमरे में आ गया। उसने गंभीर रूप से घायल प्रियंका को बिस्तरे पर पड़े देखा तो तुरंत स्थानीय सरकंडा थाने में फ़ोन कर वह जानकारी थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता को दी। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता कुछ पुलिसकर्मियों के साथ लेकर राजसव कॉलोनी के हॉस्टल पहुंचे। उन्होंने कमरे के बिस्तर पर खून से लथपथ एक युवती को देखा जिसकी मौत हो चुकी थी। थाना प्रभारी यह जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे गया। एडिशनल एसएसपी पयम शर्मा, एसपी सिटी विश्व दीपक त्रिपाठी मौके पर पहुंच गए। दोनों पुलिस अधिकारियों के मुआयना करने के बाद इस लाश को पोस्टमार्टम के भेजने के आदेश दे दिए। अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी ने प्रियंका की
लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। हॉस्टल के लड़कों से पता चला कि जिस कमरे में प्रियंका की हत्या हुई थी वहां कृष्णा का था। प्रियंका के फ़ोन में पुलिस को उसकी मौसी व पिता के फ़ोन नंबर मिले, लिहाजा पुलिस ने फ़ोन कर अस्पताल में बुला लिया। प्रियंका ने मौसा मौसी और माता पिता ने अस्पताल पहुंचकर लाश की शनाख्त प्रियंका के रूप में कर ली। उन्होंने हत्या का आरोप बिलासपुर निवासी कृष्णा उर्फ डब्बू पर लगाया। पुलिस ने कृष्णा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करके उसकी खोजबीन शुरू कर दी। उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस को पता चला कि वह रामपुर से नागपुर भाग गया है। पकड़ा गया कृष्णा। थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता व महिला एएसआई गायत्री सिंह की टीम आरोपी को संभावित स्थानों पर तलाशने लगी। पुलिस ने कृष्णा की फ़ोटो नज़दीकी जिलों में सभी थानों में भेज दिए थे। सरकंडा के करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित मुंगेली जिले के थाना सरगांव के एक सिपाही को 23 अगस्त 2019 को कृष्णा तिवारी सरगवा चौक पर दिखा। वैसे सिपाही ने गांव आरोपित कृष्णा तिवारी को गांव के नज़दीक ही था, इसलिए सिपाही को यह जानकारी थी कि कृष्णा मर्डर का आरोपी हर पुलिस के छिपा घूम रहा है। लिहाजा वह सिपाही कृष्णा तिवारी को हिरासत में लेकर थाना सरगांव में ले आया। सरगांव पुलिस ने कृष्णा तिवारी को गिरफ्तार करने की जानकारी सरकंडा के थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता को दे दी। इसी समय सरकंडा प्रभारी कृष्णा तिवारी को सरगांव में सरकंडा ले गए। वहां से पूछताछ की गई तो उसने प्रियंका की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से एक चाकू भी बरामद कर लिया जो 3 टुकड़ों में था। कृष्णा ने बताया कि हत्या करने के बाद वह बुलेट से सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ गया था। इस समय उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे थे। उसके पास पैसे भी नहीं थे। स्टेशन के पास अनुराग मणिकपुरी नाम के दोस्त से 500 रुपये उधार लिया और रामपुर की तरफ चल निकल पड़ा। कृष्णा तिवारी उर्फ डब्बू से पूछताछ कर पुलिस ने उसे 24 अगस्त 2019 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर से समक्ष पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।